आज हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी की कि हम अपनी जन्म कुंडली से सरकारी नौकरी का योग कैसे देख सकते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है। तो सरकारी नौकरी हम कैसे देखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव को सबसे पहले तो बलवान होना चाहिए, जैसे कि या तो वो उच्च के हों या स्वराशि के हों, उनकी जो डिग्री है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर और होंगे, निर्बल होंगे, तो फिर हमें उन्हें बलवान करना। अब जैसे कि सूर्य हमारे यहाँ लगन में बैठे हैं, किसी कुंडली में सूर्य लगन में बैठे हैं, ये हमने जैसे एक नंबर से यानी कि मेष लगन की कुंडली बनाई है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने ये लिखे हैं। यहाँ हम कुंडली में एक की बजाय 2 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो यहाँ नंबर लिखा हो उससे आप आगे गिनिए। जैसे कि यहाँ 4 नंबर लिखा है तो आप 4 से आगे गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप गिनते जाइए। तो यहाँ कोई सा भी अंक हो सकता है। तो जैसे यहाँ सूर्य होंगे तो ये लगन में सूर्य हो गए, जैसे यहाँ है 1 नंबर में तो ये मेष लगन में सूर्य है। ऐसे ही यहाँ अगर कोई दूसरी गिनती आएगी तो उसमें हो जाएंगे। तो सूर्य का संबंध अगर मंगल से बन जाए, जैसे कि कर्क लगन की कुंडली आप ले लीजिए, जैसे यहाँ 4 नंबर हो गया तो 4 नंबर में यहाँ 10वें भाव में एक नंबर आ जाएगा। ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो जब 1 नंबर में यहाँ सूर्य बैठेंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे 1 नंबर में मेष राशि में। और अगर यहीं आके जैसे ये सूर्य बैठ गए, सूर्य जैसे सपोज करो यहाँ 10 नंबर की जगह 1 नंबर है यहाँ, तो यहीं मंगल बैठ गए तो ये रोचक योग हो जाएगा। तो अगर इस ऐसे आदमी की नौकरी सरकारी नौकरी लगेगी तो वो फोर्स से संबंधित डिपार्टमेंट में लगेगी, जैसे पुलिस हुई, मिलिट्री हुई, यानी फोर्स से समझ जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें लगेगी। अब जैसे यहाँ ये शनि है तो यहाँ भी ये सरकारी नौकरी का यहाँ भी योग बनेगा, इस लगन में भी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। अगर कहीं से भी जैसे ये नवम भाव होता है, ये भाग्य भाव होता है, नवम भाव को भाग्य भाव बोलते हैं और दशम भाव को कर्म भाव बोलते हैं। तो जैसे कर्म भाव के स्वामी या भाग्य भाव के स्वामी अगर कुंडली में कहीं से भी सूर्य से कनेक्ट हो जाए, यानी सूर्य की दृष्टि हो उन पर, जैसे यहाँ ये शनि है, शनि यहाँ के हो गए। अब शनि देव अगर कहीं से भी ऐसे सूर्य की दृष्टि पड़ गई या शनि देव की दृष्टि पड़ गई, या जैसे सूर्य यहाँ लगन में आ गए और शनि इस वाले डिपार्टमेंट यहाँ आ गई पंचम भाव में, तो ऐसे सरकारी नौकरी का योग हमारा बन जाएगा। यानी नवम भाव और दशम भाव इन दोनों में से किसी के भी स्वामी अगर सूर्य ग्रह जो सूर्यदेव हैं उनसे कहीं से भी कनेक्ट होते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। जैसे धनु, यहाँ धनु लगन है, यहाँ 9 नंबर आ गया और 9 नंबर यानी कि धनु लगन की हो गई कुंडली, और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव होते हैं बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति देव गुरुदेव यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं या भाग्य भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की जो नौकरी लगेगी वो शिक्षा विभाग में लगेगी। उससे हम, क्योंकि गुरु की सीधी पंचम दृष्टि आएगी, नवम दृष्टि आएगी, अगर वो यहाँ बैठेंगे तो पंचम दृष्टि उनकी यहाँ आएगी और 7वीं दृष्टि आ जाएगी और लगन पर जाएगी 9वीं दृष्टि। तो उससे हम ये आसानी से देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। अब जैसे यहाँ सूर्य बैठ गए इस जगह पे, यहाँ सूर्य बैठे हैं तो ये भी सरकारी नौकरी को ही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हमारा लाभ भाव है, यहाँ से हम लाभ देखते हैं, लाभ स्थान है ये, और ये हमारा धन स्थान है, इसे धनभाव बोलते हैं, इसे लाभ भाव बोलते हैं। तो जब लाभ भाव में सूर्य बैठेंगे तो एक जैसी इनकम आएगी,
तो एक जैसी इनकम गवर्नमेंट जॉब में ही ज़्यादा आती है। इस वजह से यहाँ अगर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि भाग्य भाव के स्वामी का संबंध और कर्म भाव के स्वामी का संबंध अगर कहीं से भी सूर्य से हो रहा है या ये दोनों किसी भी उसमें राशि में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ऐसे सरकारी नौकरी के योग बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो उनकी सरकारी नौकरी लगती है। तो इस तरीके से हम अपनी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सूर्य को बलवान होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके सूर्यदेव निर्बल हैं, वो बलवान नहीं है, तो उनके लिए आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उसमें लाल रोली डाल लें, लाल पुष्प डाल लें और सूर्यदेव का मंत्र पढ़ते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ा दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ।